हमें तो टेलीप्रॉम्प्टर ने लूटा, कैमरे में कहाँ दम था। हमें तो टेलीप्रॉम्प्टर ने लूटा, कैमरे में कहाँ दम था। टेलीप्रॉम्प्टर ने धोखा भी वहां दिया जहां इकोनॉमिक फोरम का मंच था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यही जुमला आज सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे उकेरे जा रहे हैं। मौका है प्रधानमंत्री मोदी जी के महिमा मंडन का, उनके टेलीप्रॉम्प्टर के प्यार का। अक्सर उनके जो चाहने वाले हैं, जिन्हें आप अंधभक्त कहते हैं, भगत जी कहते हैं, वो अक्सर ये बोलते मिल जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी तो बिना देखे सुने ही पढ़ते हैं। हालांकि उनको ये समझ में नहीं आता कि पढ़ना कभी भी देख के ही होता है, और बिना देखे हुए जो बोला जाता है वो होता है भाषण, अपना स्पीच। किसी खास मुद्दे पर अपनी जो सोच होती है उसे जनता तक कन्वे करना। लेकिन वो कहते क्या है कि मोदी जी तो बिना देखे हुए पढ़ते हैं। टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी को टेलीप्रॉम्प्टर लीडर के रूप में ट्रोल करने का सोशल मीडिया क्रेज। अक्सर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के मुंह से अगर कोई गलती से भी कुछ गलत बातें निकल गई, कई बार तो उनके सही बातों को भी बीच से शब्दों को काट करके उन्हें ट्रोल करने में अंधभक्त कोई गुरेज नहीं करते। लेकिन ऐसे वक्त में जब किसी कांग्रेसिया या फिर एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट जो कि सरकार के खिलाफ अपनी सोच रखता है, अगर वह व्यक्ति किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर या आम जनजीवन में अगर किसी बात को कहने में कहीं भी गड़बड़ी करता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी का सामना करना पड़ता है। और वह ट्रोल आर्मी किस तरीके से उसकी बखियां उधेड़ता है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से हकलाया, एक शब्द भी नहीं बोल पाए, इससे उनकी पार्टी, उनके खुद के मान मर्यादा के क्या हासिल हुए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उनके इस हकलाहटपन से एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं होने के जो उनकी औकात विश्व मंच पर दिखी, उससे कहीं ना कहीं भारतीय नेताओं के प्रति विश्व मंच पर भारत की जो साख थी उस पर बट्टा लगा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वक्तव्य हो, मेरे विचार हो, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग आज ऐसा है जो व्यक्ति पूजन में अपना समस्त सुख की प्राप्ति करता है। एक पार्टी पूजक गैंग है। उसे उस व्यक्ति के सामने देश, भारत माता, भारत के लोग कहीं से भी कोई मायने नहीं रखते। ऐसे वक्त में जब उसका नेता एक टेलीप्रॉम्प्टर के चक्कर में गच्चा खा गया और देश की मिट्टी पलीत कर दी, ऐसे में भी यही हो रहा है, जहां पर एक विशेष वर्ग जो प्रधानमंत्री को इस हकलाहट के वजह से ट्रोल कर रहा है, वहीं पर उनके सपोर्टर उनके लिए उनके काट में तमाम कांग्रेसी और पुराने दिग्गज नेताओं के पुराने वीडियो क्लिप्स ला लाकर उन्हें बचाने की जुगत में जुट गया है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये ट्रोल आर्मी पैदा नहीं की गई होती, अगर देश के लोगों को छोटी छोटी गलतियों के लिए अगर उसे ट्रोल नहीं किया गया होता, तो शायद ऐसा दिन आज देश में देश के प्रधानमंत्री को कम से कम तो नहीं देखना पड़ता। लेकिन बहरहाल जो बोएंगे वही काटना होगा। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने एक आईटी सेल के रूप में एक बहुत ही घिनौना जीव को इस दुनिया में भारतीय एनवायरनमेंट में उगाया है, तो उसकी ही पैदावार उन्हें आज कटती दिख रही है और उनके पास पहुंचती दिख रही है। पर दोस्तों, मिस्टेक इज ऑल ऑफ, गलतियां किसी से भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी कभी भी फेल हो सकता है। इसके लिए किसी की बुराई करना, किसी को ट्रोल करना कहीं से भी अच्छी बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से देश भर के लोगों के खिलाफ बीजेपी की झूठी आर्मी, ट्रोल आर्मी दूसरे को अपना शिकार बनाती है, दूसरे पर हमला करती है, ऐसे में उस पर कोई हमला नहीं करेगा, ऐसा सोचना कहीं ना कहीं अपने आप में बेईमानी है। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।